Welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullah. God bless all of you. Viewers, today I am specifically and categorically going to address the youth, especially the students who have lost their focus towards their studies. Actually, they really want to regain their focus towards their studies, but they can't. They are still looking for the ways so that they could regain their focus towards their studies. आज की ये वीडियो भी इसीलिए बनाई गई है कि आज हम आपसे इस वीडियो के ज़रिए वो 5 मैजिकल स्टेप्स शेयर करने जा रहे हैं कि जिन पर अगर आप अमल करें, जिनको अगर आप पॉजिटिवली फॉलो करें, तो ना कि सिर्फ आप अपने एग्ज़ाम्स पर, अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर पाएंगे, बल्कि आप बहुत अच्छे ग्रेड्स लेने में भी कामयाब हो सकते हैं। वो 5 मैजिकल स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, माइंडसेट। नंबर 2, एम। नंबर 3, planning. Number 4, avoid distractions. And number 5, hard work. If you follow all these 5 steps positively, it becomes success. So let's get down to brass tacks. Step number 1, mindset. Viewers, you must be thinking that what is mindset and what is the relation between mindset and my study focus? Yes, there is. अगर हम माइंडसेट की बात करें तो हर स्टूडेंट जो कि स्टडीज़ में अनसक्सेसफुल है, नाकाम है, फेल है, वो ये सोचता है कि मैं शायद स्टडीज़ में आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं शायद अच्छा पढ़ ही नहीं सकता, मैं शायद उन बाकी स्टूडेंट्स की तरह ज़हीन नहीं हूँ, इंटेलिजेंट नहीं हूँ जो अपनी स्टडीज़ में बहुत आगे जा रहे हैं, मैं शायद अच्छे ग्रेड्स ले ही नहीं सकता। ये वही माइंडसेट है जिसको सही करने के लिए, चेंज करने के लिए आपसे मैं यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगा। I will love to give you a wonderful example to understand this mindset. आपने देखा होगा एक जाइंट एलिफेंट, एक बड़ा सा हाथी, ताकतवर हाथी, उसकी टांग को एक बहुत पतली सी रस्सी से बांधा जाता है ताकि वो उसको तोड़कर फरार ना हो सके। लेकिन क्या वजह है कि वो जब चाहे उस रस्सी को तोड़कर फरार हो सकता है, भाग सकता है, लेकिन वो उसको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। इसका जवाब यह है कि व्हेन दैट एलिफेंट वाज टू यंग, जब ये हाथी बहुत छोटा था तो इसकी टांग को उसी रस्सी के साथ बांधा जाता था, और ये जब भी अपने बचपन में इसको तोड़ने की कोशिश करता तो इसको तोड़ नहीं पाता था, बिकॉज दैट टाइम इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक दैट रोप। तो फिर आज वो ये समझ चुका है कि ये जो रस्सी है इसको तोड़ने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बचपन में मैं जब भी इसको तोड़ने की कोशिश करता था मैं इसको तोड़ नहीं पाता था। तो उसको आज ये माइंडसेट मिल चुका है कि जो रस्सी मेरी टांग में बंधी हुई है ये मुझसे टूट नहीं सकती। नाउ सी इन योर लाइफ कि जब आप स्टूडेंट होते हैं और आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे ग्रेड्स नहीं ले पाते, तो आप अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि शायद मैं इस सब्जेक्ट में अच्छे ग्रेड ले ही नहीं सकता। क्या पता आपने मेहनत कम की हो, क्या पता आपका फोकस अच्छी तरह ना रहा हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए। तो अपने इस माइंडसेट को आपने चेंज करना है, और इसको चेंज करने के लिए आपने आई कैन डू को आपने आई कैन डू बनाना है। आपने अपने अंदर ये मोटिवेशन पैदा करनी है कि कोई भी ऐसा काम स्पेशली मेरी स्टडीज़ में नहीं है कि जिसे मैं नहीं कर सकता। अगर आप मेहनत करने पे आ जाएं तो हर वो काम जो आपके ग्रेड्स को ऊपर ले जा सकता है, आपकी परसेंटेज को इंप्रूव कर सकता है, आप वो आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ वे वेयर देयर इज अ विल। स्टेप नंबर 2, एम। मकसद, मंजिल, डेस्टिनेशन। याद रखिए वो स्टूडेंट्स जिनको अपनी ज़िंदगी का एम ही नहीं पता, उनको अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता, अपनी मंजिल ही नहीं पता, वो उन भटके हुए मुसाफिरों की तरह होते हैं जो भटकते रहते हैं लेकिन उनको उनकी मंजिल नहीं मिलती। लेट मी शेयर हियर अ वंडरफुल एग्जाम्पल। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर निकलें और किसी जगह पहुंचकर किसी को रोक कर पूछें कि भाई क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि मुझे कहाँ जाना है, तो यकीनन वो आपका मजाक उड़ाएगा, आपका तमस्कुर उड़ाएगा कि कैसे इंसान हो, गाड़ी लेकर निकल गए और यही नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ पर है। आप कुछ और दूर जाकर किसी और से मदद लेना चाहें कि भाई क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे कहाँ जाना है, वो आपको बताने से कासिर रहेगा। आप यूं ही रस्तों में भटकते रहेंगे और अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं, तो यू मस्ट नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। स्टेप नंबर 3, प्लानिंग। Yes, if you really want to achieve your goals, you must know how to plan your study. इस प्लानिंग में क्या क्या आता है? सबसे पहले
व्हाट टाइम यू शुड स्टडी। आपको पता होना चाहिए कि आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, आफ्टरनून में पढ़ना है, इवनिंग में पढ़ना है या फिर नाइट में पढ़ना है। तो यू मस्ट नो कि आपको कौन से टाइम पर अपनी स्टडी करनी है। सेकेंड, हाउ लॉन्ग यू शुड स्टडी। यस, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं मॉर्निंग में पढ़ रहा हूँ तो मुझे 2 आवर्स स्टडी करनी है, अगर इवनिंग में हूँ तो मुझे 1 आवर स्टडी करनी है, अगर मुझे सोने से पहले पढ़ना है तो मुझे 2 आवर्स या 3 आवर्स स्टडी करनी है। दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान द टाइमिंग ऑफ योर स्टडी। इसी तरह आपको पता होना चाहिए व्हाट सब्जेक्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड, कि अगर मॉर्निंग में मैंने केमिस्ट्री की तैयारी की है तो फिर इवनिंग में मुझे मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान योर सब्जेक्ट प्रिपरेशन। इसी तरह नंबर 4 पे आता है हाउ मच सिलेबस इज टू बी कवर्ड, कि आज केमिस्ट्री का मुझे चैप्टर नंबर 1 की प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। अगर मैं सोने से पहले रात में जो मैथमेटिक्स की तैयारी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मुझे एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीट करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस, दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान योर स्टडी। और आप देखिएगा इस प्लानिंग के साथ जब आप डेली बेसिस पर और फिर वीकली अपने प्लानिंग को लेकर चलेंगे अपने साथ तो आपकी स्टडी में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में आता है अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरी मोटिवेशन के साथ और पूरे एफर्ट्स के साथ एक प्लानिंग के साथ आप पढ़ने के लिए बैठे, लेकिन आपके पास आपका सेल फोन, आपका मोबाइल फोन मौजूद है। याद रखिए, अगर आपके फोकस को डिवाइड करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए अगर कोई चीज़ मौजूद है, वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, वो आपका टीवी हो, वो आपकी और कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो आपको आपकी पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्ट कर दे, डीफोकस कर दे, अवॉइड ऑल दीज रबिश थिंग्स प्लीज। अगर आप स्टडी करने बैठे हैं तो फिर स्टडी और सिर्फ स्टडी होना चाहिए अगर आप डिजायरेबल रिजल्ट्स चाहते हैं अपनी स्टडी के। लेकिन अगर ये सारे आउट रिसोर्सेज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिफोकस करते हैं, अगर इनके साथ आपने अपनी स्टडी को किया तो आपकी जितनी भी अभी तक की प्लानिंग है वो सब ज़ाया हो जाएगी, आपके सारे एफर्ट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर ये रहम करें कि जब स्टडी करने बैठे हैं तो आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो आपकी स्टडी पे होनी चाहिए। आपको शायद आदत ना हो, आपको शुरू में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन आपको बुरा लगे, आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगे कि बहुत टाइम हो गया, मैंने अपने दोस्त को मैसेज नहीं किया, मैंने अपने दोस्त को टेक्स्ट नहीं किया, मैंने कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखी, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये सारी फजूल चीज़ें हैं। इफ़ once you have set a particular time for your study, you have to avoid all such types of other things which can distract and defocus your study. And last but not the least, step number 5, hard work. Yes, efforts, मेहनत। आप जब अपनी स्टडी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एफर्ट्स के बगैर, हार्ड वर्क किए बगैर you can never achieve desirable results. अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं तो बावजूद इसके हम कितनी भी मेहनत कर लें हम शायद बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकते। ये बिल्कुल एक मिसपरसेप्शन है। याद रखिए कि अगर कोई आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप अगर उसको बीट करने की एबिलिटी अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो द वन एंड ओनली सॉल्यूशन इज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें। अगर कोई अपनी इंटेलिजेंस की वजह से किसी क्वेश्चन को 15 मिनट्स में याद कर लेता है तो आप थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा आपको करने पड़े, आप आधे घंटे में 25 मिनट्स में उस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और उसी तरह याद कर सकते हैं जिस तरह उस फर्स्ट या सेकंड आने वाले स्टूडेंट ने किया है। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि आप में इतना जज्बा और इतनी जुस्तजू और इतनी मेहनत करने की आदत होनी चाहिए कि अगर वो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से आगे है तो आप उसको अपने एफर्ट्स, अपने हार्डवर्क की वजह से बीट करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी किसी चीज़ से महरूम नहीं किया। अगर किसी हिकमत की वजह से आपका माइंड एवरेज माइंड है,
आपकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दी है, और वो क्या है? एफर्ट्स। वो क्या है? हार्ड वर्क। इफ़ यू रियली वर्क हार्ड, तो आप देखिएगा कि आप ऐसे तमाम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को भी बीट करने की सलाहियत रखते हैं जो आपकी क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लेते हैं या फिर 90s में परसेंटेजेस लेते हैं। यू हैव ऑल दी पावर टू बीट दैम। अगर आप आज ये डिसाइड कर लें कि अगर किसी चीज़ की मुझ में कमी है, मेरा दिमाग बहुत तेज़ नहीं चलता, इट डजेंट मैटर। आज आप ये डिसाइड कर लें कि मैं अपने एफर्ट से और अपने हार्ड वर्क से मैं इंशाल्लाह अपने ग्रेड्स को इंप्रूव करके दिखाऊंगा, तो यस, यू कैन डू दिस। एक्सक्यूज मी, आर यू स्टिल डीमोटिवेटेड? नो सीरियसनेस, नो इंटरेस्ट, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देयर इज नो वे वेयर देयर इज नो विल। लेकिन फॉर गॉड सेक, अगर हो सके तो एक बार तन्हाई में बैठकर अपनी आंखें बंद कीजिएगा और अपनी उस माँ को इमेजिन करिएगा जो दिन और रात मेहनत मुशक्कत कर कर ये अरमान रखती है, ये चाह रखती है कि किसी तरह उसका बेटा, उसकी बेटी कामयाब इंसान बन जाए, किसी तरह उसका बेटा पढ़ लिख कर एक सक्सेसफुल इंसान बने जिसका वो ख्वाब देखा करती है। एक बार सोचिएगा अपनी उस माँ के बारे में कि जो अपना पेट काटती है, खुद कम खा लेती है, लेकिन कोशिश करती है कि वो आपको अच्छे से अच्छा खिलाए ताकि उसका बेटा खुश रह सके, उसका बेटा पढ़ लिख कर काबिल बन सके। याद रखिए, एक बार अपनी उस माँ के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो खुद तो पुराने कपड़े पहन लेती है, लेकिन आपके लिए समहाउ मैनेज करके वो नए कपड़े आपको पहनाती है ताकि मेरा बेटा अगर बाहर जाए, लोगों में मिले तो सब उसको देखकर खुश हों और उसकी तारीफ की जाए। अपनी उस माँ को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो बहुत अरमान रखती है, बहुत चाह रखती है, बहुत तमन्ना रखती है कि वो किसी तरह आपको एक कामयाब और पढ़ा लिखा इंसान देख सके। किसी और की नहीं तो अपनी माँ के इन इमोशंस की ज़रूर कदर करिएगा, वरना याद रखिए ना आपको दुनिया में कुछ मिलेगा ना आखिरत में कुछ मिलेगा। और अगर अपनी माँ के इन इमोशन से मुतासिर होकर मेरी बात ने आपके दिल पर ज़रा सा भी असर किया है, तो यस, यही वो वक्त है जब आपने उठना है और मोटिवेशन के साथ उठना है और जुस्तुजू के साथ अपनी पढ़ाई में अपना दिल लगाना है और अपने साथ साथ अपने माँ और बाप के उन तमाम ख्वाबों को पूरा करना है जो आपको डे वन से आप पर मेहनत करते हुए वो आपके लिए देख रहे हैं। जाते जाते इस दुनिया से कुछ ऐसा ज़रूर करके जाइएगा कि अगर आज आपका तारुफ आपके वालिदैन से है तो कल आपके वालिदैन का तारुफ आपसे हो सके। क्योंकि क्या खूबसूरत मोटिवेशन हमें उदबाए उर्दू ने दी कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। सुमैर अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Like, share and subscribe this channel. Keep watching The Motivator and be motivated.